नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे? अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला से संबंधित अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, महत्वपूर्ण बिंदु जो भी बातें बची हुई है अरावली के बारे में, अब अपन उनकी चर्चा करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको अरावली पर्वतमाला में जो भी पठार स्थित है उनके बारे में बताया था, और आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। और बात करें अपन अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में क्या बताया मैंने आपको? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? आडावेटा। मैंने अभी तक आपको बताया अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में, और पहला बिंदु बताया मैंने आपको अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में क्या कहते हैं। तो आप बताओगे अरावली पर्वतमाला को सर राजस्थान में आडावेटा कहते हैं। उसके अलावा अपन बात करें जलवायु की, जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है अरावली पर्वतमाला की? तो आप बताओगे उपाद्र प्रकार की जलवायु, उपाद्र जलवायु। अभी मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में क्या कहते हैं, तो अपन बोलते हैं आडावेटा। और जलवायु कैसी बताई आपको? उपाद्र जलवायु बताई मैंने। वनों की बात करते हैं अपन, वनों की। वन कौन से पाए जाते हैं? तो आप वनों में बताओगे क्या? मिश्रित पतझड़ वन। और ये मिश्रित पतझड़ वन कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो, उसी को चीरा। ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, उसी को चीरा। मैंने आपको बताया वनों में क्या बताया? मिश्रित पतझड़ वन इस अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं। और ट्रिक बताए कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। कौन से जिलों में ये वन पाए जाते हैं? तो उसे आप ले सकते हो उदयपुर। सी से सिरोही। और को से ले सकते हो आप कोटा। ची से आप ले सकते हो चित्तौड़। और रा से आप ले सकते हो राजसमंद। मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन आडावेटा। जलवायु है अरावली पर्वतमाला में, उपाद्र प्रकार की जलवायु। और वन कौन से पाए जाते हैं? तो आप बताओगे सर मिश्रित पतझड़ वन इस अरावली प्रदेश में पाए जाते हैं। और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ये वन पाए जाते हैं? तो इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, उसी को चीरा। और आप बताओगे उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों में ये मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन आगे की चर्चा करते हैं। अभी मैंने आपको 3 बिंदु बताए हैं। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में आडावेटा कहते हैं, जलवायु उपाद्र प्रकार की, और वन बताए मिश्रित पतझड़ वन। और जिलों को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, उसी को चीरा। कहने का मतलब उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों में ये मिश्रित पतझड़ वन
पाए जाते हैं। उसके अलावा बात करें अपन चौथे नंबर पे विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में अरावली को, अरावली को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? क्या बताया मैंने आपको? विष्णु पुराण में इस अरावली पर्वतमाला को क्या बोला गया है? तो आप बताओगे मेरु। आप क्या बताओगे? मेरु। उसके अलावा आप बता सकते हो सुमेरु, सुमेरु। मैंने आपको बताया विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है मेरु, सुमेरु तथा परिपत्र, तथा परिपत्र, परिपत्र के नाम से जाना जाता है। क्या बताया मैंने आपको? इस अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो आप बताओगे सर मेरु, सुमेरु तथा परिपत्र के नाम से जाना जाता है, परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली को विष्णु पुराण में मेरु, सुमेरु तथा परिपत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें विशेष फैक्टों में, 5वें नंबर पे मैं आपके सामने लिखता हूं गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी तथा सिंधु नदी के मध्य, सिंधु नदी के मध्य, मैंने क्या बताया आपको? गंगा, गंगा नदी तथा सिंधु नदी के मध्य यह पर्वतमाला, यह पर्वतमाला, पर्वतमाला जल विभाजक का, जल विभाजक, विभाजक का अर्थ ले सकते हो आप बांटना, विभाजक। मैंने आपको बताया गंगा नदी तथा सिंधु नदी के मध्य यह पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का, जल विभाजक का कार्य करती है। पहले मैंने आपको बताया राजस्थान में अरावली को क्या कहते हैं, फिर मैंने जलवायु बताई, फिर मैंने आपको बताया वहां पे वन कौन से पाए जाते हैं, और चौथे नंबर पे बताया आपको विष्णु पुराण में इस अरावली को क्या बोला गया है। तो विष्णु पुराण में अरावली को मेरु, सुमेरु तथा परिपत्र के नाम से जाना जाता है, यह बोला गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया गंगा नदी तथा सिंधु नदी के मध्य यह पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य भी करती है। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं 6ठे नंबर पे, और मध्य भारत की, मध्य भारत की सबसे ऊंची, क्या बताया मैंने आपको? मध्य भारत की सबसे सबसे ऊंची पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। अब आप पूछोगे मेरे से सर मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कैसे है? तो आपको पता होगा जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये जो सिरोही में ये इसी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसी कारण मैंने आपको क्या बताया? मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? सर अरावली पर्वतमाला मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उसके अलावा अगर बात करें अपन हिमालय, बात करें अपन यह पर्वतमाला, यह पर्वतमाला हिमालय, हिमालय तथा विंध्याचल, विंध्याचल, मैंने क्या बताया आपको? यह पर्वतमाला हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतमाला, पर्वतमाला के मध्य स्थित, मध्य स्थित। तो मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में सुमेरु, मेरु, सुमेरु तथा परिपत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी तथा सिंधु नदी के मध्य यह पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य भी करती है। फिर मैंने आपको बताया मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, क्योंकि जो वह गुरु
शिखर जो ऊंची चोटी है वो इसी अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो कि सिरोही में स्थित है। उसके अलावा मैंने आपको बताया यह पर्वतमाला हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की। इसके पश्चात ये आपका जो अरावली वाला टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। इसके पश्चात अपन बात करेंगे थार के मरुस्थल की, जिसमें डॉक्टर रामलोचन सिंह के डॉक्टर रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण है, जो डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण है उसका वो अंतिम बिंदु है कौन सा, थार का मरुस्थल, जिसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई, अबुर्विले के द्वारा। तो अपन बात किसकी करेंगे, पहले करेंगे अपन अरावली की 8वें नंबर के महत्वपूर्ण बिंदु की। तो मैं बताता हूं आपको अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से, क्या बताया मैंने आपको, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्या बताया मैंने आपको, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है। क्या बताया मैंने आपको, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है। और ये गुजरती कौन से जिलों में से होके, तो आप क्या बताओगे, कोटा बताओगे, कोटा। दूसरा बताओगे आप बूंदी, तीसरा बताओगे आप सवाई माधोपुर, क्या बताओगे आप, सवाई माधोपुर। मैंने क्या बताया, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है, और ये गुजरती कहां से है, तो आप बताओगे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर तथा हिमालय पर्वत तक जाती है। तो ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके अलावा अरावली के विनाश को रोकने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया गया, लेकिन उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। मैंने अभी आपको यह बताया अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है, और कहां से होकर गुजरती है, तो आप बताओगे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा धौलपुर। उसके अलावा ये कहां तक जाती है, हिमालय पर्वत तक जाती है। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे, बात करेंगे अपन थार के मरुस्थल की। थार मरुस्थल चर्चा किसकी करेंगे अपन, थार मरुस्थल की। तो इस थार मरुस्थल की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।